हमारे बहुत से किसान वीर 1509 धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, मगर इस धान में बकानी रोग का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। और इस रोग की पहचान के लिए खेत में देखने पर कुछ पौधे दूसरे पौधों की तुलना में अधिक लंबे दिखाई पड़ते हैं और बाद में ये पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। वैसे तो अभी तक इस रोग का कोई भी निश्चित उपाय नहीं है, मगर फिर भी अगर हम थायोफिनेट मिथाइल 70% की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर यूपीएल कोप्रोफिक्स की मात्रा 750 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ की दर से खाद में मिलाकर प्रयोग करने से काफी हद तक इस रोग पर कंट्रोल पाया गया है। और आज हम कोप्रोफिक्स फफूंदनाशक को अपने बासमती धान 1509 और 1692 में छिड़काव करने वाले हैं। और इसके साथ हम एक ले रहे हैं जाइम और 5 केजी मोनोजिंक और साथ में लाल कीड़ा जिसे लाल सिलाई भी कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए थायोमिथॉक्सन 30% एफएस की 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से इन सबको एक साथ मिलाकर छिड़काव करने वाले हैं। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें। तो चलिए और जानते हैं इस कोप्रोफिक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि बासमती धान की फसल में कोप्रोफिक्स ये काम कैसे करता है। तो किसान वीरों, कोप्रोफिक्स ये शक्तिशाली फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड का मिश्रण है। और बात करें इसके टेक्निकल की तो इसमें आता है कॉपर सल्फेट 47.15% प्लस मैनकोजेब 30%, जो कि WDG फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब वेटेबल डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल, जो कि बिल्कुल बारीक दानेदार फॉर्म में आता है। और ये दोनों ही टेक्निकल कॉन्टैक्ट बेस है जिसे यूपीएल ने स्पेशल फंगस और बैक्टीरियल जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया है। और आज हम इस कोप्रोफिक्स को प्रिवेंटिव तौर पर प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये भारत में सबसे सुरक्षित कॉपर बेस्ड फंगीसाइड और बैक्टीरिसाइड है। इसके साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत सुरक्षित है। और अब बात करते हैं कि यूपीएल कोप्रोफिक्स को हम कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान वीरों, कोप्रोफिक्स को लगभग सभी प्रकार की फसलों में लगने वाले फंगस और बैक्टीरिया जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि धान की फसल में बकानी रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और सभी प्रकार के फंगस और बैक्टीरियल जनित रोगों को कंट्रोल करने पर बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा आप इसे अंगूर, टमाटर, खीरा, बीन्स, नींबू, आलू, प्याज, तरबूज आदि फसलों में एंट्राकनोज, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउन मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लैक स्पॉट और सभी प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया जनित रोगों पर इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। और इस कोप्रोफिक्स को आप फसल की किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी अगर हम प्रिवेंटिव यानी बीमारी आने से पहले ही इन दवाओं का प्रयोग करते हैं तो ये रोग काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। वैसे इस रोग का उपाय अगर हम नर्सरी डालने से लेकर नर्सरी तैयार होने तक कर लें तो ये रोग धान की रुपाई के बाद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, आप इसकी स्प्रे में मात्रा ले सकते हैं 600 ग्राम से 800 ग्राम प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और आज हम यूरिया खाद के साथ इसकी मात्रा ले रहे हैं 750 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस कोप्रोफिक्स को किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कंपैटिबल है। और इसका WG फॉर्मुलेशन इतना एडवांस है कि इसको पानी में डालते ही ये अपने आप घुल जाता है, जो कि इसका बहुत ही एडवांस डिस्पर्सन रेट है। और इसके 1 केजी पैक की कीमत की बात करें तो इसका 1 केजी का पैक आपको 650 से 700 रुपए तक का मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके वहाँ ये कितने का मिलता है। और अगली वीडियो में हम आपको कोप्रोफिक्स के रिजल्ट के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि बासमती धानों में बकानी रोग का खतरा बहुत अधिक बना रहता है। तो किसान वीरों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।